आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पलवल बॉर्डर के जो अध्यक्ष हैं किसानों के केपी सिंह, चौधरी केपी सिंह हैं, और मेरे साथ तेज बहादुर भी बने हुए हैं। और तेज बहादुर को तो हम बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, इनको किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है, किसी की प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं तेज बहादुर का नाम आते ही अनायास ही सबको पता चल जाता है कि तेज बहादुर है कौन। तो हमारे साथ केपी सिंह चौधरी जी बने हुए हैं, जो पलवल बॉर्डर पे हमेशा लोगों की देखरेख करते हैं, वहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं। केपी सिंह जी, हाँ जी, आप भी उस कमेटी में मौजूद हैं 40 सदस्य में? हाँ, मैं 15 तारीख को उस कमेटी में गया था, विज्ञान भवन। तो केपी सिंह जी विज्ञान भवन के अंदर गए, मैं आपसे अंदर की बातें जान लेता हूँ। नेता अंदर जाते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। पहले बताइए अंदर जाते हो तो रिएक्शन कैसा रहता है उन लोगों को मैं बता दूं अंदर का मामला क्या है। हमारे विचार से जो हमने वहाँ पर 15 तारीख को देखा वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अतिथि पहले जाता है या बाद में, आप बताएं मेरे को। नहीं, अतिथि पहले जाएगा, उससे पहले घर वाला रहना चाहिए ना वहाँ पर। हाँ, घर वाले तो अंदर रहेंगे, लेकिन जो मंत्री महोदय वो अतिथि हैं कि हम किसान नेता अतिथि थे वहाँ पर। मेरा मत तो ये था किसान नेता। मंत्री जी पहले ही उधर अपनी कुंडली मारे बैठे थे, अपना ताम जाम लगाए सब है। 13 मिनट लेट आए मंत्री। अच्छा, वो लेट पहुँचे? तो हम तो उनके घर गए थे ना, हमें बुलाया था, तो अतिथि हम थे, वो अंदर रहने चाहिए थे, हमसे पहले उन्हें पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो 13 मिनट लेट आए 15 तारीख को। अच्छा, 5 मिनट उन्होंने बैठने में लगाए, 10 मिनट मकर संक्रांति की और लोहड़ी की वो दी हमें बधाई। यानी कि पूरा घमंड है अभी। हाँ, बहुत बड़ा। तो अभी उनको ये नहीं लग रहा है कि ये वैसे ही किसान घूम रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है उनके दिमाग में अभी तक भी ये आंदोलन कुछ है ही नहीं। अंदर जब उनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि दो टूक बात करते हैं कि कानून वापस होगा नहीं, तुम्हें संशोधन कराना तो कराए। तो अंदर जाके 3-3 घंटे बैठे रहते हो तो बात क्या चलती है? 3-3 4-4 घंटे करते क्या आप? ये दुर्भाग्यपूर्ण, यही तो मजबूरी है नेताओं की। किसान जो प्रतिनिधि उनकी भी मजबूरी है। ना जाए तो लोग कहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि जाना नहीं चाहते, और वहाँ जाते हैं तो कुछ होता नहीं है। आपने हमारे जो मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, रेल मंत्री, उन्होंने FCI पर इतना बड़ा भाषण दे दिया जिसका कोई लेना देना नहीं था। फिर हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि आप ये तो बताएं FCI को बेचोगे कब? उन्होंने कहा हम तो FCI को बहुत बड़ा लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक बात बताइए, जब आपकी सरकार आई तो 90,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन आज 2,65,000 करोड़ का कर्ज है। ये बताइए आप कब बेच रहे हो? उनका हम नहीं बेच रहे। उनका रेलवे तुमने बेच दी, पूरा देश तुमने बेच दिया। अब ये बता दिया FCI को कब बेचोगे? जब FCI में अगर नहीं बेचना चाहते तो उसमें पैसा डालिए, हमने कहा है वहाँ पर। मैं कहूँ या कोई प्रतिनिधि बात है कि वहाँ वो अपना भाषण सुनाते हैं आप लोगों को? केवल भाषण, यानी कि 4-5 घंटे तक बस अलग अलग भाषण। तो आप जो 40 सदस्य जाते हैं, इनको बोलने का मौका दिया जाता है कि नहीं? बोलते हैं, यानी कि 40 के 40 नहीं, 7 आदमी हमें से बोलते हैं, 6-7 आदमी, बाकी क्योंकि हम शासन में रहते हैं। एक बात जो सभी बोलना चाहे तो नहीं, बोलना चाहे तो बोलेंगे, ऐसी कोई बात मौका दिया जाता है। लेकिन हमने अपने 7 आदमियों को आगे कर रखा है कि वही हमारी बात को रखें। अच्छा, तो अंदर जो 7 आदमी जाते हैं वो खुल के बोलते हैं या फिर दबी आवाज में कहीं सहमे से डरे से? नहीं, डरता कोई नहीं है, सीधा है हमारा भी जवाब, यस या नो। 8 तारीख की मीटिंग में हम लोग पट्टी लेकर गए थे, हमारे प्रतिनिधि, कि मरेंगे या तो हमें मार दीजिए, आप कानून वापस ले लीजिए। हम भी नहीं हट रहे हैं, हमारा प्रतिनिधि कोई भी दबाव में नहीं है। फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, ब्रेक में उन्होंने कहा लंच के लिए आप हमारे साथ करिए। हमने कहा जब लंच आपके साथ करेंगे जब हमारा आपका समझौता हो जाए। तो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो हम आपका लंच क्यों लें? और इस सरकार का तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि मैं उन आदमियों का शपथ नाम नहीं ले पाऊंगा। इनका एक मंत्री है, वो अपने घर से खाना लेकर आता है, घर से पानी लेकर आता है, संसद का पानी तक नहीं पीता। समय आएगा तो हम उसका नाम भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। यानी कि एक मंत्री इनका खाना तक नहीं खाता, पानी अपने घर से लाता है। तो उसका रुझान किसानों की तरफ कुछ? वो किसानों का साथी, लेकिन उसकी चल नहीं रही। तो समय आने पर आपको सब लोगों को पता है उसका? बिल्कुल हमें पता है, और बताएंगे। लंच के बाद फिर बात हुई, हमने कहा तुम MSP पर आ जाइए, आप किल्ली दे रहे हो कि MSP। हमने कहा MSP पर आप गारंटी कानून बनाएं। ठीक है। उनका हमारी तो तैयारी नहीं है MSP पर, हम बात ही नहीं करेंगे अभी। तो फिर बुलाया किस लिए? बस बेवकूफ़ बना, हमारा मॉरल डाउन किया जा रहा है।
13 दौर की बैठक हो चुकी है आपकी अंदर जा जाके? केवल मॉरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग और हमारे प्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं और चाह रहे हैं। इन्होंने एक बात और कही कि आप छोटी कमेटी बना लें। 15 तारीख की उसमें कहा कि छोटी कमेटी बना लें। हमारे प्रतिनिधियों ने कहा छोटी का मकसद क्या बनाने का? दबाव डालना, यानी कि छोटी पे जल्दी दबाव डाला जाएगा। यानी कि 40 को छोड़ के 10 की बना ली। 10 की बना लें, दबाव डालना चाहेंगे। बहुत हथकंडे होते हैं सरकार के 10 प्रेशर में जल्दी आ जाएंगे। 40 नहीं आ रहे। तो कैसे, ऐसा तो नहीं है ये बार बार जैसे बुलाते हैं अंदर, तो ये परख तो नहीं रहे, इनको देख तो नहीं कितना दम बाकी है अभी किसानों में। अब इनकी ये मनसा है तो बात बहुत अच्छी बात है। 26 जनवरी से पहले हमारा कार्य पूरा हो जाना चाहिए। कानून वापस ले ले, हमें सरकार से कोई एलर्जी नहीं। तो हमारे साथ ये पलवल बॉर्डर से किसान नेता हैं केपी चौधरी मेरे साथ बने हैं। उनसे जानते हैं अंदर जाके उनका रिएक्शन क्या होता है और किस तरह का बर्ताव करते हैं। केपी जी, उनका रिएक्शन किस तरह का होता है सभी नेताओं आपके प्रति? हमने आपको जो बताना तो वो बता दिया। रिएक्शन ऐसा ही है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। और हमारा मत तो ये है कि जो कमेटी में लोग आते हैं वहाँ पर माननीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी और पीयूष गोयल जी, शायद उनके पास भी कोई पावर नहीं है। मानते हैं ये बात? हाँ, हम तो यही सोच रहे हैं। यानी कि उनको जब तक प्रधानमंत्री से इन प्रतिनिधियों की बात नहीं होंगी तब तक ये बात नहीं सुलझेगी। यानी कि चाबी भर के भेजा जाता है। सोचा ऐसा ही जाता है। तो ये आकलन कैसे लगा उनके चेहरे से, बातचीत से? क्योंकि बात ये उनकी रटी रटाई दो बातें, जैसे तोता पढ़ाया जाता है उस प्रकार से हमसे बात कर दें, बाकी आगे अगली डेट दे देते हैं। टटर करके चले जाते बस टेटे। क्या लगता है? बस उस परमात्मा पर भरोसा, हम आशावादी हैं कि सरकार हमारी बात को जरूर मानेगी, ये हमें भरोसा है। तो चंदौली पे भी कुछ आरोप लगे थे, नेता नहीं जाएगा, चंदौली बिक चुका है, इस तरह के कई आरोप, उसके कोई खिलाफ था, कोई यूनियन अलग बनाई थी, उसका अध्यक्ष था कुछ तरीके से। तो चंदौली ने वो तो क्लियर कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, और वो गए भी आपके साथ। नहीं, शिव कुमार कक्का जी जो थे उनके ऊपर ये लगाया था, उन्होंने भी अपने वीडियो से जाहिर कर दिया ऐसी कोई बात नहीं थी। किसी पत्रकार की गलती है उसमें। अगर पत्रकार के पास कुछ है तो वो सामने लाए, बिल्कुल उनका कोई वीडियो लाए, तब तो हम भी सोचें कि भाई इन्होंने कहा है। उन्होंने क्लियर वीडियो दिया है शिव कुमार कक्का जी ने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं उन पर मानहानि का दावा डालूंगा पत्रकार के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात जानता हूँ, खाना आप साथ लेके जाते हैं सभी? नहीं, लंगर से आता है हमारा। आपका लंगर साथ जाता है? नहीं, आता है जब टाइम होता है। यानी कि आपके बॉर्डर से ही आते हैं? बॉर्डर से, हाँ, जो भी लंगर रकाबगंज से आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन जब आता है। लेकिन वहाँ का खाना नहीं खाते आप? हम इसीलिए नहीं खाते, जब हमारी बातें ही नहीं मान रही सरकार, तो हम उनका खाना क्यों लें? ना उनके मेज यूज करते हो, ना उनके बर्तन? बर्तन भी हमारे आते हैं, प्लेटें आती हैं। नीचे बैठ के आराम से खाते, आप देख रहे हैं। जैसे हमारा फर्ज होता है नीचे आराम से बैठ के भोजन करने का। हम किसान हैं, हाथ पर रोटी खाना पसंद करते हैं। हम खेत पर नहीं रहते हैं, पानी चलता रहता है, रोटी खाते रहते हैं। ना हमें किसी सब्जी की जरूरत है, चटनी से भी खाते हैं, गुड़ से भी खा लेते हैं। जैसा हमें मिलता है, हमारे घर का खाना है। जो गुरुद्वारा वो हमारा घर है, वहाँ का खाना हम लोग ले रहे हैं। तो अभी मीटिंग का दौर तो लगभग खत्म हो चुका है, एक आध मीटिंग और है आपकी अभी, तो कुछ लग रहा है? आज की भी है मीटिंग। हाँ, हो सकता है फिर भी डेट मिलेगी। हो सकता है डेट ही मिलेगी। आपने एक पिक्चर सुनी होगी सन्नी देओल वाली, तारीख पे तारीख, पता नहीं वो समय कब आएगा। ये तारीखें पूरी होंगी, हम लोग पूरी होंगी। तो समय कुछ लग रहा आएगा नहीं आएगा? आस है हमें कि 26 जनवरी से पहले ये लोग हमारे मामले को निपटा देंगे, अगर इनको थोड़ी भी है तो आज मीटिंग में आप क्यों नहीं गए अंदर? क्या? क्योंकि आज हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी आए हुए थे और फिर जिस दिन हमें बुलाया गया उस दिन हम जाएंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हिसाब से लिए जाते हैं। तो 26 जनवरी को क्या इरादा है? आप भी किसान नेता? परेड करेंगे, इरादा पक्का? 100% परेड करेंगे। तो उनकी परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? ये जो संयुक्त मोर्चा का जो प्रतिनिधि मंडल तय करेगा, हम उस तरीके से चलेंगे। हमारा अपना कोई विचार नहीं हो सकता। जो दिल्ली में बैठकर हमारी कमेटी फाइनल करेगी उसमें हम हैं, उसमें हम जो फैसला लेंगे वो सब जगह लागू होगा। ये भी बॉर्डर उन्हीं का है, क्योंकि संयुक्त मोर्चे के अंदर ही सब काम कर रहे हैं हम लोग। किसी एक अलग कोई कानून नहीं किसी के लिए, सबके लिए एक है। जहाँ की कहेंगे वहाँ जाएंगे। तो तेज बहादुर यादव यहाँ आपके साथ मौजूद हैं, जिस तरीके से इस बॉर्डर पे मौजूद हैं, लोगों को देखते हैं, आने वालों को आराम से बातचीत करते हैं, उनको सुख दुख को भी समझते हैं, जो समस्या उनके निवारण भी करते हैं। तो इनकी इसलिए इन्होंने भी एक फौजी हैं और फौजी आपके साथ मौजूद हैं और इस बॉर्डर पर रात दिन रहते हैं, क्या कहेंगे? इनका बड़ा स्वभाव अच्छा है, हमारे बड़े भाई हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सम्मान मिला है, हम तो जानते कि इन्हीं की बदौलत है पूरा सम्मान। और हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं न्यूज़ हरियाणा न्यूज़ का,
कि आपने हमें इस लायक समझा कि अपनी हमारी बात रखने की कोशिश कराई। हम आपका बार बार व्यवहार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू साहब। तेज बहादुर जी, कहीं फौजी टाइटल हटके आपके अब किसान नेता तो अब टाइटल शुरू नहीं हो। जय हिंद। देखिए, किसान के बेटे हैं, खेती करते करते ही तो फौज में भर्ती हुए थे। पहले पिताजी खेती बाड़ी करते, उनका हाथ बटाते थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फौज में जाने से पहले खेती बाड़ी नहीं करता, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो नेता तो नहीं, लेकिन किसान और फौजी दोनों हैं। अब फौज से आ गए हैं तो किसान ही है, तो किसान हो गए। तो यहाँ लोगों की जैसे समस्याएं, किसान आंदोलन में आते हैं जाते हैं, रात को सुबह किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, देखो, हमारा फर्ज है। ये लोग 500-600 किलोमीटर से आया है, कोई 1000 किलोमीटर से। हम यहाँ लोकल क्षेत्र के होने के नाते जो भी सहयोग हमारे से बनता है, जो हम कर पाते हैं, हमारा फर्ज है और हर व्यक्ति का ये फर्ज है। ये तो हमारा भारत का कल्चर है, हमारे देश का कल्चर है कि आपके घर कोई मेहमान आया, उसके लिए आप जितना कर सकते हो। तो मैं छोटा सा सहयोग करता हूँ, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनकी हेल्प, जो मदद जो मेरे से हो पाती है, बाहर से जो लोग आते हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने की, ये जो हमारा फर्ज है, छोटा सा सहयोग है हमारा। यादव जी, आपने समाज के बारे में बोला था, यादव समाज, तो हमें भी साथ साथ गालियाँ पड़ रही हैं, आपको तो पड़ी रही है। अब कुछ जागृत आई है थोड़ी सी? देखो, वो गालियां देने की बात नहीं, जो सत्य है। कुछ लोग उसको तरोड़ मरोड़ के एडिटिंग भी कर रहे हैं उस वीडियो का। आपने एडिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पूरा देश आज़ाद हो गए, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र एक आदमी का आज भी गुलाम है, जिसका नाम राव इंद्रजीत, दूसरा अजय कप्तान, जो इनके आज भी मानसिक गुलाम है। भाई आखिर क्यों? जब हजार किलोमीटर से लोग यहाँ से आए, तुम्हारे घर में आए हुए हैं और तुम घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन चलो, गालियाँ मिल रही, कोई बात नहीं, लेकिन लोग जागरूक भी हुए। अब लोग आ रहे हैं, आप देखो हरियाणा में। बिल्कुल, देखो, हमें बड़ी खुशी है। तो युवा कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यादव समाज का भी। अपनों को हमसे नाराज भी हो जाए तो अपने हैं, और मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं भी यादव में बोल सकता हूँ, मुझे अधिकार है। मैं उसी जाति से आता हूँ, मैं उनको बोल सकता हूँ, वो मुझे बोल सकते, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन मुझे खुशी भी है कि गालियाँ दे के कम से कम लोग आने लगे, इस बात की खुशी है। और ऐसी बात नहीं, इनका बड़ा इतिहास रहा है, तो मैं उनको इनका इतिहास याद दिला जाता हूँ। तुलाराम को याद करो, अपना रेजांगला को याद करो, जो तुमने कुर्बानियाँ दी थी, और आज तुम्हारे घरे क्षेत्र में अगर पूरा क्षेत्र उठ के आ जाए तो दिल्ली पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। दिल्ली दूर नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि आप इनका सहयोग करें। आएंगे, मुझे विश्वास, आशा है आपको पूरी। नहीं, बिल्कुल आशा है, मुझे आएंगे। और आप देख रहे हो संख्या बढ़ी है। युवा जो है वहाँ, आप देखो, मैसानी बैराज भी देखना, वहाँ भी रेगुलर युवा आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और आएंगे धीरे धीरे। और जो मानसिक गुलाम है, एक दिन वो भी गुलामी छोड़ेंगे और वो लोग भी आएंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सालों से कोई भी अच्छा नेतृत्व नहीं रहा है। तो उनकी गलती नहीं है। जब तक नेतृत्व नहीं होगा तब तक लोग जागरूक नहीं होते। अब लोग जागरूक हो रहे, आएंगे। तो नेतृत्व तो अभी आपके हाथ में है फिलहाल? मेरे हाथ में नहीं है। अब यहाँ के लोग खुद अपने मर्जी से आ रहे हैं, नेतृत्व हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। हम तो सिर्फ सहयोगी हैं। सहयोगी, बिल्कुल। आप चाहे नेतृत्व करें, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते हम नेतृत्व कर रहे हैं, हम सहयोगी बोलते हो। नहीं, देखो, नेतृत्व ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, नेतृत्व लायक हम सहयोग कर सकते हैं, हम सहयोग के लायक है। क्यों हम झूठ बोलने के हम नेतृत्व कर सकते हैं? नेतृत्व के लिए बहुत बड़े बड़े लोग रखे हैं, बड़े बुद्धिजीवी वर्ग बहुत है। हम तो सहयोगी, उनका सहयोग कर सकते हैं। आएंगे, उनका स्वागत है, जहाँ भी कुछ है। बड़ी अच्छी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि उस वीडियो के बाद में बहुत से लोग आने लगे हैं। इसकी मुझे खुशी है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो बेबाक तरीके से आपने चलाया। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ ये केपी चौधरी किसान नेता बने हुए थे, और तेज बहादुर भी मेरे साथ मौजूद थे। केपी चौधरी ने साफ कर दिया है, वहाँ पे अंदर जाती है मीटिंग, हम भी साथ जाते हैं। वहाँ उनका रिएक्शन कोई भी एमएसपी को लेके कोई सुधार के का कुछ नहीं है उनका। अंदर जाते ही 2 रटाए जवाब बोलते हैं, एमएसपी कानून वापस नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं केपी चौधरी ने कहा है हम हमारी परेड जरूर करेंगे, उनका हमें पता नहीं क्या करेंगे, ऊपर से दिशा निर्देश होंगे। और तेज बहादुर ने कहा है कि हमारा सहयोग यादव समाज की तरफ से अच्छा खासा मिलने लगा है, और शायद ही यादव समाज हमारा जाग भी चुका है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।